अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजमे में जितने हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, उसके अलावा भी जो लोग नहीं आए हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे कस्बा में, हमारे शहर में, हमारे दयार में, हमारे गांव में, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, उनमें अक्सर ऐसे लोग हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है कि आज तक उन्हें आयतुल कुर्सी भी याद नहीं। इसमें जितने लोग बैठे हैं अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको नमाज के बाद की, अज़ान के बाद की दुआ भी याद नहीं। इनमें अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको दुआए कुनूत भी याद नहीं, दुआए मासूरा भी याद नहीं, खाने के बाद की दुआ भी याद नहीं। दूसरे के यहाँ दावत हो, वहाँ जाके खाएंगे, क्या दुआ पढ़ेंगे ये भी नहीं मालूम। मस्जिद में जाएंगे, पहले कौन सा कदम रखेंगे ये सबको नहीं मालूम। दुआ क्या पढ़ेंगे सबको नहीं मालूम। बाहर निकलेंगे, पहले कौन सा कदम निकलेगा सबको नहीं मालूम। अक्सर लोगों को दुआ क्या पढ़ी जाएगी नहीं मालूम। नया चांद देखा, क्या दुआ पढ़ेंगे नहीं मालूम। नया कपड़ा पहना, क्या पढ़ेंगे नहीं मालूम। टॉयलेट में जाएंगे, बैतुल खला, पहले कौन सा कदम अंदर रखेंगे सबको नहीं मालूम। दुआ क्या पढ़ी जाएगी सबको नहीं मालूम। गांव में जनाजा होता है, सब लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। नाबालिग लड़की का जनाजा है, क्या दुआ पढ़ी जाएगी सबको नहीं मालूम। नाबालिग लड़का है, उसका जनाजा है, क्या दुआ पढ़ी जाएगी नहीं मालूम। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको बालिग मर्द औरत की एक ही दुआ है, वो भी याद नहीं। बाप का जनाजा पढ़ रहा है, दुआ याद नहीं। माँ का जनाजा पढ़ रहा है, दुआ याद नहीं। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको 30 पारे कुरान पाक में से आधा पारा भी याद नहीं, एक पाव भी याद नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सूरा फातिहा भी ठीक से याद नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। एक दुआ ऐसी है जो मेरा गुमान है सबको याद है। आप कहेंगे कैसे? वजह यह है कि वो दुआ है क्या? वो दुआ सब लोग पढ़ते हैं और सबको याद है। उसको कहते हैं दुरूद शरीफ। सबको मालूम है, सबको याद है। मैंने क्यों शामिल किया सबको? इसलिए कि दुरूद शरीफ वो वजीफा है। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें दुरूद न हो। फर्ज हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, ईदैन की नमाज हो, जुमा की नमाज हो। जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली है। तो आप में से कुछ लोग हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं, दुरूद पढ़ते होंगे। कुछ लोग विकली नमाजी हैं, वो भी दुरूद पढ़ते होंगे, जुमा की नमाज। कुछ लोग ईयरली नमाजी हैं, ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी दुरूद है। अगर ये भी न पढ़े तो बाप का जनाजा तो बम्बई से लाश को रुकवा के रखेगा, वो आएगा, शामिल होगा, दुरूद तो पढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपको कोई दुआ याद नहीं है, दुरूद याद है। ये मेरा गुमान है।
और अगर ये भी याद नहीं है तो आपकी हैसियत क्या है, आपका मियार क्या है, आपकी हकीकत क्या है, आप हैं क्या, ये आप फैसला करें। मैं नहीं कहूँगा कि पानी पी के मर जाओ, ठंडा पी के जी जाओ, ये सब नहीं कहूँगा। आप अपने आप को देखिए, आपकी हैसियत क्या है। मुस्तफ़ा के गुलाम ये भी याद नहीं, मोमिन का होने का दावा करते हैं ये भी याद नहीं। अल्लाह 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 है तो ये आप जाने, लेकिन मेरा गुमान है कि आप लोग को याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा। हर आदमी आवाज को खोले, अपनी अपनी आवाज, और नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में खुलूस के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मौलाना अमीन साहब, उनके दस्त बाजू रुफ़क़ा, जितने लोग उनके साथी हैं इस जलसे के एहतमाम में, उन सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे दावत दिया है, इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। न मौसम की परवाह किया, न किसी चीज़ का वेट किया, इमाम हुसैन के नाम के जलसे को सेट किया। वाह वाह, अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, आमीन। एनाउंसर का तो कोई जवाब ही नहीं, आपने हर एंगल से आपने देख लिया है। अशआर का भंडार है, लहजे का कोई जवाब नहीं। जो शेर जिस मियार का होता है, लहजा उसी अंदाज का होता है। पूरे मजमा को उन्होंने अपने कलच में रखा है। जब चाहते हैं कादरी गियर, चिश्ती गियर लगा देते हैं। अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। शायर का जो आपने इंतखाब किया है, असली शायर, रियल में शायर, ये सिर्फ पेपर में नहीं, पोस्टर में नहीं, रियल में। मौलाना भी है, शायरी सब करते हैं, लेकिन इनकी शायरी का रंग अलग होता है। खुलूस भी रहता है, वफा भी होती है, मोहब्बत भी होती है, और सबसे बड़ी बात उसका एहतराम भी किया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक नात की बरकत से बैतुल्लाह की ज़ियारत ही उन्होंने नहीं किया, हज भी अदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहुत मकाम बख्शा है। खुलूस के साथ नात पढ़ना चाहिए, इन्होंने पढ़ा। और हमारे बुजुर्ग शायर, जी जी, बुजुर्ग शायर जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त इनका नाम हम लोग सुनते थे। शहनशाह तरन्नुम जनाबे खुशतर सहसलामी साहब, उनसे जब मुलाकात होती है दिल बाग बाग होता है। बहुत अयाम गुजर गए, माहो साल गुजर गए, लेकिन नाते पाक की बरकत है कि आज भी रंग वही है, लहजा वही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। जलसे की सदारत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हैदर अली साहब किबला, बहुत मुखलिस आदमी। ए अम्मा साहब रिलैक्स, जिन्होंने दीन की खिदमत किया, बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जेवरी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया। नाकारा था, कुछ न था, उन्होंने आलिम बनाया, हाफिज बनाया। दीन का सही सबसे बड़ा खादिम वो होता है जो मदरसे से जुड़ा हुआ होता है। अल्लाह ताला ऐसे दीन के खिदमतगारों की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। चूँकि जो रंग आप पे चढ़ा हुआ है वो रंग मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा, मैं दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश करूंगा। चढ़ाऊंगा क्या, पानी आ रहा है तो आने दीजिए, उससे क्या होने वाला। पानी आएगा तो जलसा नहीं होगा भाई, पानी होगा तो जलसा नहीं होगा। वाह, पानी होता है तो अजान नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। यह है कि वहाँ छत रहती है, यहाँ छत नहीं है, यही ना भाई। और उसका काम है वो अपना करे, हम लोग का काम है हम लोग करें। वाह वाह।
अभी पानी हो जाएगा, गया स्टेशन जाना रहेगा तो नहीं जाइएगा? वाह रे वाह, है सारा काम हो और जलसा में बहाना लग जाता है। हाँ, जब भीगने लगिएगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दूसरा इंतजाम होगा, है ना भाई? कि आप लोग को क्या मालूम, ये तो इमाम हुसैन के नाम का जलसा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला तकरीर कर रहे थे, हम मजमा भरा हुआ था। उस मजमा में इंसान ही नहीं, बाप रे बाप, अल्लाह के औलिया किराम आते थे। हाँ, जिन्नात तो पूछिए मत। तकरीर हो रही थी, बारिश होने लगी, लोग भागने लगे। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, अल्लाह मैं लोगों को बुलाता हूँ तेरा जिक्र सुनाते हैं के लिए, ये बारिश हो जाती है, सब भाग जाते हैं। मौला इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह। बस आप लोग को मेहनत पड़ी है तो चुप रहिएगा। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाल ले लूँगा। अरे सुभान अल्लाह। और आप लोग मुंह पे चुप्पी बांधे रहिएगा। इंतकाल के बाद मेरा बेड़ा पार जब सरकार के वसीले से हो जाएगा, तब आपसे मुलाकात होगी, तब पूछूंगा हाउ आर यू माय ब्रदर। अच्छा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अभी सुभान अल्लाह बोलने में बहुत ये लग रहा है। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि आप इमाम पाक के नाम का जलसा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारा बहुत अच्छा लगा रहे थे। उस नारे में इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कभी भी या हुसैन सिर्फ या हुसैन का नारा मत लगाइएगा। नहीं, कभी भी या हुसैन सिर्फ ये नारा मत लगाइएगा। पूछे क्यों? इसलिए कि इस नाम का नारा एक जमात है जो सिर्फ यही नारा लगाती है। एक जमात है सिर्फ यही नारा लगाती है। उसके पोशाक का कलर मुहर्रमाती ब्लैक, समझ गए होंगे, है यही नारा, इसके सिवा कोई नारा लगाने को तैयार नहीं। तो उसमें मुझ में फर्क है ना भाई, है? वो बड़ी शीन से है, हम लोग छोटी शीन से हैं। बात समझ में आ रही है ना? वो बगैर ब्रेक का है, वो असहाबे रसूल का गुस्ताख भी है। हम लोग अहले बैते किराम का भी एहतराम करते हैं, नबी के तमाम असहाब का भी एहतराम करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो वो यही नारा लगाता है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो फर्क होना न चाहिए, तू अलग है हम अलग है। तू रास्ता भटक गया है, हम उसी रास्ते पे हैं जो रास्ता सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का है। हम उसी रास्ते पे हैं जो रास्ता सरकार गौसे आजम का है। हम उसी रास्ते पे हैं जो रास्ता सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का है। हम उसी रास्ते पे हैं जो रास्ता बरेली के इमाम मोहम्मद रजा का। तो इसमें क्या करना है? बैठो बेटा, सिर्फ या हुसैन का नारा नहीं लगाना है, जब भी लगाइए या हसन या हुसैन। अच्छा, या हुसैन लगने से लगता है जैसे मुबारक भाई तो बहुत बड़े शायर हैं, वो थोड़ी भी कमी होती है मिसरा में वजन में वो पकड़ लेते हैं। खुशतर भाई भी पकड़ लेते हैं, जो शायर है पकड़ लेते हैं। या हुसैन कहने से लगता है कि मिसरा नामुकम्मल है, और जब या हुसैन या हुसैन या हसन या हुसैन कहिए तो लगता है कि मिसरा बन गया, वजन बराबर हो गया। तो कभी भी नारा लगेगा या हसन या हुसैन, मुंह खोल के बोले या हसन या हुसैन, और जोर से या हसन या हुसैन। हाँ, ये नारा लगाइएगा ना, तो या अगर सिर्फ या हुसैन कहिएगा तो आपके बच्चे भी सोचेंगे कि बस यही है, भूल जाएंगे हसन कौन। और जब दोनों नारे लगेंगे तो आपके बच्चे को फिर बताना नहीं पड़ेगा। कभी कोई पूछेगा तो लोग कह देंगे दोनों भाई हैं, एक बड़े हैं एक मझले हैं। अब कमाल ये है कि वो भी शहीद ये भी शहीद, वो भी जमाल वाला ये भी जमाल वाला, वाह वाह वाह, वो भी कमाल वाला ये भी कमाल वाला। हजरात ये नारा लगाइएगा इंशाअल्लाह। बात समझ में आ गई है? तो सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, बारिश होने लगी, लोग भागने लगे। अर्ज करते हैं मौला मैं लोगों को बुलाता हूँ तेरा जिक्र सुनाने के लिए,
बारिश हो जाती है, लोग भाग जाते हैं। इतना ही तो उन्होंने कहा था, बारिश बंद। सुभान अल्लाह। जोर से मत बोलिएगा, जोर से मत बोलिएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। वाह, बारिश बंद। लेकिन कहां तक बारिश बंद, ये न सुनिएगा, कमाल ये है, बारिश कहां तक बंद हुई? जितनी दूर में सुनने वाले थे उतनी दूर बारिश बंद हो गई, बाकी जगह होती रही। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। अरे शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है, क्या कहना, मेरी नजरों में वो किस्मत का बड़ा होता है। आफतें उसकी तरफ रुख नहीं कर सकती है जिसके दरवाजे पे या गौस लिखा होता है। हजरात ना हमारे मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब ने कहा, गौसे पाक का नाम लिखा रहता है, बड़ा उससे काम होता है, उस नाम से बड़ा काम होता है। इतना बड़ा बड़ा काम होता है जहाँ पे आपका दिमाग दम तोड़ देगा, आपके कुव्वते परवाज खत्म हो जाए, वहां से इस नाम का पावर शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद गोशे दिखला दूं, इस नाम का कितना बड़ा पावर है। 12 साल की डूबी बारात से पूछिए, वाह वाह, इस नाम का पावर क्या है। जो मुर्दा था कब्र में जिंदा हो गया था, उनसे पूछिए इस नाम का पावर क्या है। दूर दराज है, नाम ले लिया, पुकार लिया तो गौसे पाक तो नहीं गए, अपने खड़ाउन को भेज दिया। हजरात तो बात साफ हो गई कि जब गौसुल आजम दस्तगी, जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, रोशन जमीर है, कुतबे रब्बानी है, शौखे लासानी है, शहबाजे लामकानी है, गौसे समदानी है, ये सैयद है। हजरात अब कौन सैयद, इनका घराना क्या है, इनका कुंबा क्या है, इनका कबीला क्या है, इनकी बिरादरी क्या है, तो सुन लो, गौसे आजम सरकार हुसैन के खानदान से है। ये गौसे आजम सरकार के खानदान से है, हसनी है, हुसैनी है, नजीबुत तरफैन सैयद है। जिधर से जाए माँ की तरफ से तो भी उन्हीं बारगाह में, बाप की तरफ से उसी बारगाह में। तो ये हसन और ये हुसैन इनके जद्दे आला है। तो जब शहजादे के नाम में इतना असर है तो हुसैन के नाम में कितना असर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने हुसैन जिंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद। बात ये आ गई थी, हमने आपको सुना दिया, अब मैं शेर आपको सुना रहा हूँ। शेर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बस पहुंच जाइएगा। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में, हिज्जे कर दूं, मक्तल का माना जिस जगह पे किसी को कत्ल किया जाए उसे मक्तल कहते हैं। जो किसी को कत्ल करे उसे कातिल कहा जाता है, और जिससे कत्ल किया जाए उसे मकतूल कहा जाता है। गुजारी शाह ने, शाहमीन समझ गए? नहीं समझे हैं तो मैं खुलासा करके बता दूं, शाह अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आ गई रे भाई? गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में, सिमट के आ गई कुल कायनात मक्तल में। इशारा पाते ही हजरत अली के जानी का, कदम को चूमता आकर फुरात मक्तल में। और हजरत ये शेर जो सबसे अच्छा शेर है वो सुना रहा हूं। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से, टपक रहा था कज़ा मीन्स मौत। ओके, हालांकि मौत का नाम सुनते हैं तो हम लोग को पसीना आता है, लेकिन करबला में अलग मंजर। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से, हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में, हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। जनाबे हुर ने फिदा होके पाए सरवर पर, जनाबे हुर ने फिदा होके पाए सरवर पर, अजल से छीन ली बढ़कर हयात मक्तल में, अजल से छीन ली बढ़कर हयात मक्तल में। हजरात अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, चूंकि टाइम का भी मुझे ख्याल है और अपनी औकात का भी मुझे ख्याल है, ठीक है। ग़ज़वा-ए बद्र जो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, हक व बातिल की पहली जंग,
मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बीच में वादी बद्र में, वहां भी लोग शहीद हुए। ग़ज़वा उहुद मदीना शरीफ शहर से बिल्कुल मुत्तसिल 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहां भी लोग शहीद हुए। जंगे खंदक हो, हुनैन हो, खैबर हो, बहुत सारी जंगें हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन सबको शहीद कहा जाता है, सबको शहीद कहा जाता है। लेकिन नबी के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश शुहदा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ एक नहीं, करबला में भी बहुत शहीद हुए, लेकिन सिर्फ जाते हुसैन को सैयदुश शुहदा कहा जाता है। हजरात, कोई सरदार होगा तो एक होगा, किसी कुंबे का सरदार होगा तो एक होगा, कोई कबीले का होगा तो एक होगा। नबियों का सरदार एक, वलियों का सरदार एक। ये दो शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कहा जाता सैयदुश शुहदा, और इमाम हुसैन सरकार को भी कहा जाता सैयदुश शुहदा। ये कैसे होगा? ये दोनों सरदार मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दें, नहीं, इसका मतलब है कि आप सुभान अल्लाह बोले, हजरत ठीक ठाक से बोले, जबरदस्ती न बोले। हजरत, दो सैयदुश शुहदा, बस जरा सा गौर करें, अपने जमाने में 61 हिजरी से पहले जितने भी लोग शहीद हुए, उन तमाम शुहदा के सरदार हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और 61 हिजरी में जो शहीद हुए, उस दिन से लेके आज तक जितने लोग शहीद हुए, उनमें सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दोनों की शहादत लाजवाब है। अगर शहादत का पूरा जलवा दिखा दिया जाए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें आपकी नम हो जाएंगी। अगर कलेजा हो तो इस कुर्बानी के दास्तान को सुनिएगा। हजरत, दुनिया की जलील से जलील कौम हो, अगर किसी की लाश को देखती है तो एक चादर डाल देती है, अगर किसी की लाश को देखती है एहतराम करती है, उसे कायदे से जगह देती है। लेकिन हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे शहीद हैं कि शहादत के बाद उनके साथ जो किया गया, उनके कान को काट दिया गया, नाक को काट दिया गया, चेहरे को बिगाड़ दिया गया, सीने को चाट कर दिया गया, कलेजी को निकाल लिया गया और कच्चा चबा लिया गया। हजरत, इस शहादत को शहादत उज़्मा कहा जाता है, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा कहा जाता है। और करबला में जो हुसैन आज़म ने शहादत पेश किया है, अल्लाह अल्लाह, ऐसी शहादत न आसमान ने देखा था, न फरिश्तों ने देखा था, न कर्रो बया ने देखा था, न किसी मुअर्रिख ने देखा था, न किसी मुहद्दिस ने देखा था, न किसी आदमी ने देखा था। ऐसी शहादत क्या है कि अपनी शहादत बाद में होगी, पहले जाने सारों की शहादत, अपने लालों की शहादत, अपने बेटों की शहादत, अपने भाइयों की शहादत, अपने भतीजों की शहादत, अपने लालों की शहादत, अपने भांजों की शहादत, पूरे कुंबा को लुटा के अब हैदर करा फातह खैबर का बेटा करबला में आता है और शहादत ऐसी पेश किया, जख्म खाए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लहू बह रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। हद तो ये है, खून बहता रहा, जख्म लगता रहा, जमीने करबला खूने हुसैन से लालाजार होती रही। और जब वक्त नमाज आया तो गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिसने शहीद किया था, मुसलमान नहीं है। माइक वाले भाई, मुझको कमजोर समझ के तुमने पहले साउंड दिया, जब देखा करबला से फैजान मेरे ऊपर आ गया, उसने साउंड को घटा दिया। अब वो सोचा मौलवी बकलोल है, वो समझेगा नहीं, मेरी आवाज घटे या बढ़े, आप आवाज बढ़ा दो।
वो सब कम कर दिया था। वो समझा मौलवी साहब पहली बार आया है। हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन माइक से मेरी मुलाकात पहली बार नहीं है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की जंग कुफार से थी, सारे कुफार थे और करबला में सब कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत सुन लीजिए, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला सज्जद शुहदा है, वो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे इस्लाम को बढ़ाने के लिए। और करबला में हुसैन ने गर्दन कटाया है इस्लाम को बचाने के लिए। वाह 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 हजरत सैयद शुहदा। चूंकि मेरे तकरीर का जो मुझको बोलना है वो अलग, करबला गए हैं आप लोग, करबला नहीं गए हैं? अल्लाह अल्लाह। लॉकडाउन के बाद जरा महंगाई बढ़ गई है। 90,000 1 लाख रुपया खर्च कीजिए, करबला चले जाइए। 90,000 1 लाख खर्च कीजिए, करबला चले जाइए। करबला अल्लामा मुबारक साहब बहुत अच्छा नक्शा खींच रहे थे करबला में, यही रदीफ रखा था उन्होंने। क्या है करबला में, क्या है करबला में? आपका जवाब होना चाहिए। निसार अहमद रज़वी, क्या मत बोलो, क्या क्या है करबला में, क्या क्या है करबला में? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले सबको एक्सीडेंट होने से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन आमीन, और हाँ, और एड्स की बीमारी से बचा, शुगर की बीमारी से बचा, जिनको शुगर उनका नॉर्मल फरमा दे, बदअकीदों से बचा, वहाबी से बचा, और जब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक है ना? हाँ, तो इन्हीं लोगों के लिए दुआ हुई है जो सुभान अल्लाह जोर जोर से। क्या क्या है करबला में, क्या है जो नहीं है करबला में? आप कहेंगे तो मैं कहूंगा, उलमा से पूछिए। अल्लामा हैदर अली साहब हो, मौलाना अमीन साहब हो, मौलाना मुबारक साहब हो, या कोई भी हो आलिम, इश्क वाला हो, वफा वाला हो, मोहब्बत वाला हो, पढ़ा लिखा हो, मुअद्दब हो, यही कहेगा करबला में शरीयत भी नजर आती है, तरीकत भी नजर आती है, नबी का कानून भी नजर आता है, करबला में नबी का कुंबा भी नजर आता है, करबला में इमामे हजरत अबू बकर की सदाकत के जलवे नजर आते हैं, उमर की अदालत का रंग भी नजर आता है, उस्मान गनी की सखावत का रंग भी नजर आता है, और मौला अली की शुजाअत का अक्स नजर, मौला अली की शहादत का अक्स नजर आता है। करबला में नमाज भी है, करबला में रोजा भी है, करबला में इमामत भी है, करबला में क़यादत भी है, करबला में रियासत भी है, करबला में शुजाअत भी है, करबला में इस्तकामत भी है, करबला में इस्तकलाल भी है, करबला में सब्र भी है। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या है जो करबला में नहीं? क्या है? हजरत बहन भाई का प्यार करबला में, मामू भांजा का प्यार करबला में, बाप बेटे की उल्फत करबला में, पिया बीवी की मोहब्बत करबला में, जाने सारों की मोहब्बत करबला में, इश्क है करबला में, वफा है करबला में, मोहब्बत है करबला में, यूं कह दो हयात है करबला में, मौत है करबला में। फर्क इतना है, यजीद की तरफ मौत है, हुसैन की तरफ हयात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामे हसनैन करीमैन। हजरत नमाज करबला में, इस्तकलाल करबला में, सब्र करबला में। नमाज तो कोई भी पढ़ लेता है, जिसको कहिएगा नमाज पढ़ लेगा, इसलिए कि नमाज पढ़ने बहुत आसान है, बहुत आसान। उलमा खुद बताते हैं, कुछ भी याद नहीं है, नियत करो, शुरू तो करो, जाओ मस्जिद में, जाओ जाओ शुरू करो, फिर धीरे धीरे सीखो। कोई मौलाना नहीं रोकेंगे, याद नहीं है सना तो मत आओ ना, आओ
आओ। कुछ बुजुर्गों ने तो ये भी फरमाया, कुछ आए ना आए लेकिन मस्जिद जाते रहो। आप लोग आज मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, 2-3 साल के बाद बोलिएगा। कुछ याद रहे न रहे लेकिन मस्जिद में आओ। आप कहिएगा कुछ याद ही नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? तो बुजुर्गों का कहना है इसलिए जाया करो, स्कूल में सब बच्चों का एडमिशन होता है तो सब बच्चे जाते हैं, ठीक है। सब बच्चे सबक नहीं सुनाते हैं, सब बच्चे सबक टाल मटोल टाल मटोल टाल मटोल, लेकिन हाजिरी तो सबकी होती है। बात मेरी समझ में आ गई? हाजिरी सबकी न बनती है, रिजल्ट जो भी हो हाजिरी लग रही है। रब की बारगाह में तुम हाजिरी लगाते रहो, कयाम करते रहो, रुकू करते रहो, सजदा करते रहो। दुनिया में अब कोई बिलाल की तरह अजान कौन देगा, हुसैन की तरह सजदा कौन करेगा, लेकिन तुमको जैसे हो कयाम करते रहो, रुकू करते रहो, सजदा करते रहो। एक न एक दिन खुदा का फजल होगा और सजदा शब्बीर का सदका मिलेगा, तेरे सजदों में लज्जत आ जाएगी। आते रहो। जब भी हो नमाज पढ़ना बड़ा आसान। अच्छा, हज करना भी बड़ा आसान है। हज करना भी बड़ा आसान। आप बीमार हैं दूसरे को भेज दीजिए, आप माजूर हैं दूसरे को भेज दीजिए, फर्ज अदा हो जाएगा। करने वाले को सवाब और जिसकी नियत से किया उसको भी सवाब। अच्छा, वहां कैसे होता है? 5 ही दिन तो हज होता है, 5 ही दिन, 5 ही दिन, बस 8 से शुरू। जाइए हज का इहराम पहन लीजिए, मीना में चले जाइए, रात में जाइए, अपना दीने में जाइए, नमाज पढ़ते रहिए, खाना खाते रहिए, कोई काम ही नहीं है। कुरान की तिलावत कीजिए, रात आ गई कुरान पढ़िए, इबादत कीजिए। फर्ज नहीं है, बस नमाज ही फर्ज है। एहराम में है, तलबिया पढ़ते रहिए। रात खत्म हुई, 9 तारीख आ गई, अरफात में चले जाइए, अरफात में जाके अल्लाह से मांगते रहिए। बस सूरज गुरूब हो चल दीजिए, मुजदलिफा चले आइए, रात मुजदलिफा में गुजारिए। और 10 तारीख आ गई, सुबह सुबह जाकर के शैतान को पीट दीजिए, 7 कंकर मारिए, एक ही को पीटना है। उसके बाद आइए, कुर्बानी कीजिए, बाल कटाइए, एहराम से बाहर हो जाइए। फिर आप वक्त निकाल करके जाके तवाफ ज़ियारत कर लीजिए, फिर मक्का शरीफ से मीना चले आइए, नमाज पढ़िए, खाना खाइए। 11 तारीख को तीनों शैतान को पीट दीजिए, मीना में रहिए, खाना खाइए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, और कुछ नहीं करना है। 12 तारीख आ गई, एक तरफ से तीनों को पीट करके मक्का शरीफ चले आइए, हज हो गया, हज हो गया, हो गया, हज हो गया। अब इसकी बरकत ये हुई, ताबिउ बैनल हज वल उमरा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कैरु ख़ुब्ज़ल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैस लिल हज्जिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हज और उम्रा मिलाकर करो, ये दोनों गरीबी को और गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को साफ करे। और हज का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं, यानी तुमने हज कर लिया, जन्नत के हकदार हो गए, अल्लाह की रहमत हो गई, गरीबी भी जाएगी, गुनाह भी खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, हज तो हो गया 5 दिन में, लेकिन कोई माँ का लाल जितना बड़ा मौलाना हो, पीर हो, ये नहीं कह सकता कि हज कबूल हो गया। मक्का में सिर्फ हज होता है, मदीने में चले जाओ जन्नत की सनद मिल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज करना बड़ा आसान। अच्छा, रोजा रखना इससे भी आसान। रोजा कहते हैं कि इसको खाने पीने से, और शादीशुदा है तो बीवी से कुर्बत से दूर रहे, बचा रहे, यही रोजा है। हाँ, उससे मुजामत न करे, अब खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, यही रोजा है। ये तो कोई भी रख लेता है, रोजा कोई भी रख लेता है। हाँ,
हज भी कर लिया। ज़कात, ज़कात तो सब पे है नहीं, ज़कात देना तो और आसान है। आपको नहीं मालूम है, कोई मैथ में बहुत कमाल लगता है, उससे हिसाब करवा लीजिए। मेरे पास 20 लाख रुपया है, उसकी ज़कात कितनी निकलेगी चुटकी में बता देगा, बस निकाल दिया। तो ज़कात निकालना भी आसान, सदका देना उससे भी आसान है। जेब में हाथ डालिए, 2 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, सिर्फ नियत कर लीजिए, सवाब हो गया। हर इबादत आसान, कुरान की तिलावत करो आसान, रोजा रखना आसान, लेकिन एक इबादत ऐसी है जो आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं। नमाज क्या है मौलाना अमीन बता देंगे, हज क्या है मौलाना मुबारक बता देंगे, ज़कात क्या है उसकी तारीफ अल्लामा हैदर अली बता देंगे। लेकिन एक इबादत ऐसी है दुनिया में एक ही ज़ात है जो सही इंट्रोडक्शन करवा सकती है। वो इबादत कौन सी है? यूं कह लो, नमाज पढ़े सब पढ़ सकता है, रोजा सब रख सकता है, ज़कात सब दे सकता है, सब्र सब नहीं कर सकता, सब्र सब नहीं कर सकता। सब्र कहते हैं किसको? मौलाना मुबारक अपने तौर पे बता देंगे, लेकिन सब्र का सही मफ़हूम कोई ना बताएगा, सब्र का सही चेहरा कोई ना दिखा पाएगा, सब्र की सही तारीफ कोई ना करेगा। कोई किताब पढ़ के बताएगा, कोई मिसाल दे के बताएगा, कोई रिवायत सुना के बताएगा। अगर आपको सब्र का सही चेहरा देखना हो, सब्र के मफ़हूम को समझना हो, सब्र की सही तारीफ जानना हो, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। करबला में जाइए और फातह खैबर का बेटा, फातह करबला, शहजादे गुलगू खोबा, राकीबे दोषे मुस्तफा, नूर ऐने मुस्तफा, परवरदे मुस्तफा, नूर ऐने फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हुसैन से पूछे, हुजूर सब्र किसको कहते हैं? ए मेरे इमाम का एक एक कदम बता देगा, एक एक अदा बता देगी, एक एक अंदाज बता देगा, और यही सामने बात आएगी, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। हज़रात बहुत आसान है बोल लेना, लेकिन सब्र करके दिखाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं। कहां कहां हुसैन है, कहां कहां सब्र है। मैं 2-3 बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। मौलाना मुबारक साहब हज को गए थे, पूछिए कैसा लगा था। और भी आप में से लोग गए होंगे हज करने या उम्रा करने, कैसा लगा होगा, कैसा लगता है। मैं आपको बता दूं, मदीने की हर रात शबे बरत लगती है। धीरे बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी। तो जब किसी का डर नहीं है, यही डर नहीं की वजह से हम लोग मारे जा रहे हैं। मौत से अब लोगों को डर होता है, दुनिया से प्यार हो गया, इसीलिए हालत खराब है। पहले हमको देख के अगयार भागते थे, अगयार हम पे गालिब है, हम बुज़दिल हो गए। हम नहीं कहते जाओ किसी को मारो, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे तैयार रहो, ठीक है। अल्लाह का नाम दिल कहता है गहराइयों से लीजिए, अल्लाह का नाम लेते लेते जिंदा है तो मुसलमान कहलाएंगे, और अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए तो जन्नत के मेहमान कहलाएंगे। प्रॉब्लम क्या है जनाब? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मदीने की हर रात शबे बरत लगती है, मदीने का हर दिन ईद उल फित्र की तरह नजर आता है। मदीना है क्या कोई नहीं बता सकता, जाके देखिए तब समझ में आएगा। पढ़ते रहिए नहीं समझ में आएगा, लिखते रहिए नहीं समझ में आएगा। देखिए मदीना कैसा है। 4 मिसरे याद आ रहे हैं, अगर कहिए तो मैं ठीक ठाक से सुना दूं। मुबारक भाई के बाद मैं पढ़ूंगा, मुझे यहाँ रहना है कि नहीं? जब मदीने की बात होती है, जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है, और लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे। अरे लैलतुल कद्र है क्या? इसका माना क्या है मालूम है? लैलतुल
कद्र का माना मालूम है? मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह। लैलतुल कद्र का माना हुआ कद्र वाली रात। कद्र वाली रात ये कब आती है? साल में एक बार। महीना होता है रमजान का, रात होती है 27वीं, उसी को कहते हैं लैलतुल कद्र। और इस रात की फजीलत क्या है? खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से अफजल ये एक रात। अब समझ में आ गई बात? अब मिसरा समझिएगा। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती। गए मौलाना मुबारक साहब, अल्लाह अल्लाह, जब गए थे ना मदीना शरीफ तो समझ इश्क की मिराज हो रही थी। नो टेंशन, विदाउट टेंशन मदीना शरीफ, कोई टेंशन नहीं। कब 8 दिन गुजर गए पता न चला, कब 10 दिन गुजर गए पता न चला। अरे मदीना शरीफ में तो ये होता है आदमी डेट भूल जाता है, तारीख भूल जाता है, आज कौन सा दिन है? वो है मदीना। सही सही सही। 8 से 10 दिन हो गए, उससे ज्यादा कोई मदीने में नहीं रह सकता। 8 दिन रह गए, 40 वक्त की नमाज पढ़ो निकल लो। बहुत किस्मत ने यावरी कर दिया तो 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, वो भी कागज में कोई लफड़ा हो गया था, वरना मदीना खाली करो। हजरत मौलाना मुबारक हो या कोई भी साहब, ज़ाहिर तैयबा से पूछिए, जब मदीना गए थे तो पांव जमीन पे नहीं लग रहा था। जब मदीने से रुखसत होने लगे और आखिरी सलाम बारगाह नबी में पेश किया, उस वक्त कैसा लग रहा था? दीवाना निकल रहा है, आंखों से सावन भादों की तरह आंखों से आंसू के कतरे बह रहे हैं, आंखें नम हो रही है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बाप मर जाए इतना नहीं रोएगा, माँ का इंतकाल हो बेटा इतना नहीं रोएगा जो फुरकत मदीना में रोता है। दीवाना बढ़ता रहता है, मुड़ मुड़ के मदीना के सरकार के बदे खजरा को देखता रहता है, आंसू बहता रहता है। अपने रूम में जाता है, होटल में जाता है, सामान लेता है, बस में बैठ जाता है, खिड़की के पास बैठता है, शीशा लगा हुआ है, बाहर के सारे मनाजिर नजर आते हैं। अब जहां से देखता है मस्जिद नबी का मीनार नजर आता है, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, गुंबदे खजरा का मीनार नजर आता है। दीवाना रोता है, इतना रोता है घर में मस्जिद हो जाए उससे ज्यादा रोता है। मैंने पूछा अल्लामा मुबारक साहब इतना रोना कैसा, ये आंसू का बहाना कैसा? कहा तुझे मालूम नहीं, फुरकत मदीना में ये आंसू बह रहा है, मदीने की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने पूछा ये बतलाइए क्या मदीने में आपके ननियाल है, मदीना आपकी ददियाल है, मदीना आपकी ससुराल है, मदीने में आपका खानदान है, मदीने में है क्या, मदीने में आप है क्या? कहा के मैं तो मेहमान बन के आया था, नबी ने मुझे मेहमान बनाया था, 8 दिन का मेहमान बनाया, 10 दिन का मेहमान बनाया। मैंने कहा तो मेहमान ही न थे, अब अपने घर की तरफ जा रहे हो, फिर इतना रोना कैसा? कहा तुझे मालूम नहीं, अरे ये सरकार का करम है। कहा मेरा सर, कहा मुस्तफा का दर, कहा मेरा सर, कहा नबी का दर, मुझे सरकार ने बुला लिया। जिंदगी वफा करे न करे, फिर मैं आऊं या ना हो, इसलिए रो रहा हूं, काश के मैं यही रह जाता। मैंने कहा मौलाना मुबारक 8 दिन के मेहमान, 10 दिन के मेहमान, आप मदीने से जा रहे हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं है। अब सोचिए फातिमा का लाल, अली का नूरे नजर, शहजादे गुलगू को भा, मैं जब मेरा हुसैन मदीने में नाना के रोज़े पे आखिरी सलाम कहा होगा, और जब मदीने से रुखसत हो रहे होंगे, दिल पे क्या गुजरी होगी, आलम क्या होगा। लेकिन तारीख बताती है, अरे सुनो, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। हजरत सब्र करना
आसान नहीं। ये तो एक झलक है, सब्र। एक झलक और बता दे रहा हूं, वक्त हो गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को इमाम हुसैन सरकार का सदका अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। आप लोग दुआ मांगते हैं, सहारा लीजिए हुसैन का, सहारा लीजिए इमाम हुसैन का। तरीका बरेली वाले से पूछिए, आला हजरत से। मैं यहां पे रुक के कहूंगा, कोई छूटे, सब छूटे छूटे, आला हजरत से अपने आप को जुदा मत कीजिए। कोई पीर साहब बोले, कोई मौलाना साहब बोले, कोई मुकर्रिर साहब बोले, ठंडा पिला पिला के, चाय पिला पिला के, पान खिला खिला के, खाना खिला खिला के कह दीजिए नहीं हजरत हमको सब मंजूर है, आला हजरत से दूरी ये मुझे मंजूर नहीं। पूछे क्यों? इसलिए कि बड़ा एहसान है आला हजरत का, बड़ा एहसान है। वार लोग हैं जो एहसान फरामूश है, जो आला हजरत के एहसान को नहीं मानते। जब नामूसे रिसालत पे हमले हो रहे थे, ईमान अकीदे पे लोग हमले कर रहे थे, न कोई पीर साहब सामने आए, न कोई कलमकार सामने आया, न कोई खतीब सामने आया। बरेली का वो तन्हा इमाम मोहम्मद रजा सामने आए और उन्होंने नामूसे रिसालत के लिए अपने आप को फना कर डाला। और फिर बात यही साबित हुई, इश्क रसूल का ये सिला मिला कि अब जलसा होता है नबी के नाम का, जलसा होता है गरीब नवाज का, जलसा होता है गौसे आजम का, और नारा लगता है इमाम मोहम्मद रजा का। या रसूल अल्लाह। सुनिए आला हजरत क्या कहिएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम है हसद। अगर पढ़ लीजिएगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और अगर कोई पीर साहब बोले ये मत पढ़ो तो उससे पूछिए हजरत क्यों, इसमें कोई गलती है शरई फतवा, कोई कुफ्र हो गया क्या? बोला नहीं मत पढ़ो। तो हजरत कोई शरई कबाहत नहीं है तो मत पढ़ो क्यों? इसका मतलब है हजरत बीमारी है, आपको बीमारी है, मैं नाम बता रहा हूं बीमारी का, उस बीमारी का नाम है हसद। जब ही ना होता भाई हसद, तो कह दीजिए हजरत कहां कहां रोकिएगा? गया में रोकिएगा, जहानाबाद में नहीं रोक पाइएगा। जहानाबाद तो दूर की बात, आप अपनी खानका में रोक दीजिएगा। बगदाद में नहीं रोक पाइएगा, मदीने में नहीं रोक पाइएगा, अमेरिका में नहीं रोक पाइएगा। वो फकत सलाम रजा है कि जहां जहां चांद और सूरज की रोशनी जाती है वहां आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है। आला हजरत से पूछिए हुजूर हम कैसे नामे हुसैन का सहारा लें? लोग समझते नहीं है, ऑल फॉल बोल देते हैं। आप लोग समझदार हैं। क्या दुआ मांगा है आला हजरत ने, कैसे मांगते जानते हैं? हम लोग तो दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है। एक तो ऐसे किए रहते हैं, एक तो ऐसे किए रहते हैं, एक तो ऐसे किए रहते हैं, एक तो ऐसे खुजलाते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अजब अजब अंदाज रहता है। मैं अपने उस तेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे किए रहते हैं, कुछ लोग ऐसे किए रहते हैं, खुजली भी करते रहते हैं। कुछ लोग दुआ मांगते रहते हैं बिल्कुल लुल्ला की तरह, ऐसे किए रहेगा। अब कुछ लोग हाँ साबुन लगाता रहेगा, कुछ लोग उंगलियों को बजाता रहेगा, और कुछ बात भी करता रहेगा। लग रहा बहुत लंबी दुआ हो रही है, और दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है। हम लोग को अक्सर नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। अल्लाह फरमाता मांगो मैं दूंगा, हमने आज तक मांगा ही नहीं। मांगने का ढंग ही नहीं, वो तो बगैर मांगे देता है। बुत परस्तों को दिया, आतिश परस्तों को दिया, खुद साख्ता बुतों की परस्तिश करने वालों को दिया, कुफार को दिया, यहूद और नसारा को दिया। जब इनको दिया अपने महबूब के दीवानों को क्यों भूलेगा, क्यों फरामोश करेगा? हमने मांगा ही नहीं। देखिए आला हज़रत कैसे मांगते हैं। आया क्या नाम का सहारा लिया जनाब।
हम लोग जो कहते हैं कभी किसी से कुछ लेना हो तो क्या कहते हैं, अल्लाह का वास्ता दे दो, कहते हैं ना, अल्लाह का वास्ता। आला हज़रत ने भी यही किया। हाँ, जब रसूलुल्लाह से की तरफ गए तो क्या किया जानते हैं, खुदा का वास्ता। जब अल्लाह की बारगाह से लौ लगा लिया तो नबी का वास्ता। लेने का जरा ढंग देखिएगा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। देखिए अल्लाह से मांग रहे हैं तो नबी का वसीला ले लिया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। अब रसूलुल्लाह की तरफ आते हैं, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अब जरा देखिएगा, अब देखिए इधर से भी सरकार की तरफ से शफाअत हो जाए, सरकार की तरफ से इशारा हो जाए, खुदा की तरफ से दरिया बह जाए, या इलाही रहम फरमा। इसलिए कि आला हज़रत जानते हैं अल्लाह की बारगाह में जितने पैगंबर हैं सब महबूब हैं, लेकिन सारे महबूब में जो सबसे ज्यादा महबूब है आमना का लाल है। और रसूलुल्लाह के बारे में आला हज़रत जानते हैं कि नबी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अल्लाह से करते हैं। अब निस्बत का सहारा लिया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। ठीक है, अब जरा नीचे आ जाए। कौन कहता आला हज़रत से बड़ा कौन अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा? ज़बानी खर्च करना बंद करो, प्रैक्टिकल तौर पे आओ। बरेली के आला हज़रत ने जो नबी के घर वालों से मोहब्बत किया है, क्या मांगा है जनाब? मुश्किलें हल कर शहीद, मुश्किल कुशा के वास्ते। दुआ देखिए, दुआ मौला अली का सहारा लिया, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। जोर से बोले सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। आला हज़रत ने सादाते किराम की निस्बत का जो फायदा उठाया, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि जहां चले जाओ वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। हम तो साफ सुथरी बात करते हैं जनाब, रजा के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकते, हम उससे हाथ कभी भी मिला नहीं सकते। रजा वो मुफ्ती आजम की बात रहने दो, जवाब ताजे शरीयत ला नहीं सकते। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया, सब्र करना सबके बस की बात नहीं। हम लोग सब्र करते, जरा उसकी एक झलक सुन लीजिए। गए किसी से मार खा लिया, मारपीट कर लिया, मार खा लिया, घर में आ गए, लोगों से कहा कि हाँ क्या हुआ, मतलब मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, सारी बात बता दिया। उसके बाद कहता मैंने सब्र किया। औरतों का भी सब्र यही होता है, मारपीट कर लिया, झगड़ा लड़ाई कर लिया, और फिर उसके बाद घर में बोली क्या हुआ, हाँ उससे झगड़ा हो रहा था, उसने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, उसने ऐसे किया, पूरी रोदात बता दिया। उसके बाद आखिरी में कहती है हमने सब्र कर लिया। अरे भाई सब्र है, सब्र का मतलब है शिकवा न हो, सब्र का मतलब है गिला न हो, सब्र का मतलब है चेहरा मगमूम न हो, सब्र का मतलब है चेहरे पे शिकन न हो, सब्र का मतलब है कोई समझ न सके कि आप मजलूम हैं, कोई समझ न सके आप सितम ज़दा हैं ना। सब्र का मतलब है कि चेहरे पे वही मुस्कुराहट रहे। ऐसा सब्र करना सबके बस की बात नहीं है। सब्र किसको कहते हैं? हुसैन से पूछे हजरात, वो लम्हा, वो मंजर कैसा रहा होगा आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके घर में एक आदमी का इंतकाल हो जाता है, बाप का हाल क्या होता है, माँ का हाल क्या होता है, घर वालों का हाल क्या होता है, पूरा मोहल्ला सोगवार हो जाता है। मोहल्ले में लोग काम धंधा बंद कर देते हैं, शादी हो रही है उसके रस्म रिवाज को लोग बंद कर देते हैं, पूरा गांव सोगवार हो जाता है। अगर एक आदमी के घर में
बैक वक्त दो लाशें हो, दो आदमी का इंतकाल हो जाए, उस घर वालों का हाल क्या होगा? अगर एक आदमी के घर में 3 आदमी का इंतकाल एक वक्त में हो जाए तो कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। जो हम लोग का हाल है, हार्ट कमजोर है, हौसला नहीं है, मीडिया वाले आ जाएंगे और उसे क्या क्या न करेंगे, हम लोग की हालत गैर हो जाएगी। हजरात 3 आदमी को, लेकिन यहाँ बगीला हो, जगदीशपुर हो या गया शहर हो, सारे लोगों ने देखा मोहल्ले में अमीर हो या गरीब, लाश एक होती है, जनाजा एक होता है, उठाने वाले बेशुमार होते हैं। गरीब का जनाजा होता है तो कम लोग होते हैं, अमीर का जनाजा होता है ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन यही देखा गया, जनाजा एक है, उठाने वाले बेशुमार है। पूरी दुनिया में अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जहां जहां लोग मरते हैं जनाजा एक होता है, उठाने वाले अलग। लेकिन करबला में एक अलग मंजर नजर आया, लाशें बेशुमार है, उठाने वाला तन्हा मेरा हुसैन है। लाशें बेशुमार, अपने भांजे की लाश हुसैन ने उठाया, अपने बेटे अली अकबर की लाश हुसैन ने उठाया, अपने 6 माह के बच्चे की लाश को हुसैन ने उठाया, और मोहम्मद की लाशों को इमाम हुसैन ने उठाया, अपने भाइयों की लाशों को इमाम हुसैन ने उठाया। लेकिन करबला का जर्रा जर्रा ये पुकार के कह रहा है, लाशें उठा रहे थे, ज़बां पे शिकवा न था, लाशों को उठा रहे थे, ज़बां पे गिला न था, तो क्या था? तो ज़मीने करबला कहती है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। सब्र करना आसान नहीं, सब्र करके देखिए। हजरत ये तो साबिर का घर आना ही है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत जितने लोग यहाँ पे जलसे में आए हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है ना सबके हाजिरी को, सबकी आमद को? मुंह से बोलिए अल्लाह देख रहा है। सुभान अल्लाह। आज जितनी बार हम लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह वो भी सुन रहा है, सुन रहा है ना। ईमान यही है ना। नमाज पढ़ने जाएंगे हम लोग, अल्लाह देखेगा, देखेगा ना? बोलो भाई, देखेगा ना? यही हम लोग का ईमान है हजरत। तो जब ये ईमान है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, हम हमारे दिल के हर बात को खुदा जान, जो हम करने वाले हैं अल्लाह वो भी जान रहा है, और जो कर रहे हैं अल्लाह जान भी रहा है, अल्लाह देख भी रहा है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब जलसे में आना अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में जाना अल्लाह देख रहा है, तो मुसलमान होके अगर जुआ खेलेगा अल्लाह देख रहा है, अगर शराब पिएगा अल्लाह देख रहा है, किसी की माँ बहन पे गलत नजर डालेगा अल्लाह देख रहा है, किसी की बुराई करेगा अल्लाह देख रहा है। सोचो, शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, और ऐसे आलम में मौत आ जाए, तेरा जनाजा उठेगा, तेरे बच्चों को लोग क्या ताना देंगे? अबे जा, तेरा बाप जुआरी था, अबे जा, तेरा बाप शराबी था, अबे जा, तेरा बाप बड़ा बेईमान था। और अगर नमाज पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई तो नस्लन बादा नस्लन कहेंगी, अरे इसी का दादा था, नमाज पढ़ते पढ़ते चला गया, कुरान पढ़ते पढ़ते चला गया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ताड़ी पीने वालों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से, माँ बाप को रुलाने वालों से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, भी न मानेंगे कयामत मगर मान गए। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अब कब बदलोगे, कब मिजाज को बदलोगे? क्या कोई शराबी शराब पीते पीते कामयाब हुआ? नहीं। क्या जुआ खेलने वाला कभी कामयाब हुआ? क्या हराम कमाने वाला कभी कामयाब हुआ? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर गुंडा कामयाब होता, हर जुआ खेलने वाला कामयाब होता। लेकिन आपने देखा होगा, रात में जुआ खेला लाखपति हो गया, सुबह में भिखारी हो गया। हराम हराम है, हराम का करोड़ भी मुसलमान के जूते की ठोकर में रहे। अरे शेर का मिजाज मुसलमान रखता है, जैसे जंगल का शेर किसी दूसरे शिकारी के शिकार को मुंह नहीं लगाता है, मुसलमान भी मर जाएगा हराम को मुंह नहीं लगाता है। और वो यही कहता है, जिएंगे खुदा के लिए, मरेंगे खुदा के लिए।
गुजारिश करूंगा तमाम भाइयों से, छोड़ दो, हालात हमारे फेवर में नहीं, हर तरफ से हम सताए जा रहे हैं, हमें भागने का रास्ता नहीं, कहाँ भाग के जाओगे? आ जाओ अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में, और कुछ नहीं, सजदे शबीर का सदका मांगो, सब्र हुसैन का सदका मांगो, कह दो मौला हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे माओ बहनों की आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे साथ कोई नहीं, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह की रहमत अभी भी मेरे साथ है, झुक जाइए, उसकी रहमत साथ होगी तो इंशाअल्लाह जैसे मेरा खुदा काबा को बचाया अबाबील से, हमारी मस्जिदों को भी बचाएगा अपनी रहमत से। मस्जिद में आ जाइए, मस्जिद में आ जाइए। हजरत इमाम हुसैन सरकार ने जो सब्र किया है, अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की, न इमाम हुसैन के सब्र का जवाब, न उनके अम्मा के सब्र का जवाब, न उनके बाबा के सब्र का जवाब। कह दीजिए अपनी बेटियों से, बीवियों से, अगर तेरे घर में एक दिन खाना न बने तो शिकवा करती हो, मेरी किस्मत फूटी थी कि ऐसे मर्द की बीवी हम बन गए। यही औरतें कहती हैं, अपने शौहर की कमाई का कोई हिसाब नहीं, और आज की औरतें अपने शौहर को परेशान करने के लिए फरमाइश करती है, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को सीरत फातिमा ज़हरा के कुछ चैप्टर पढ़ा दीजिए कि तेरा घर है, एक दिन न पके तो परेशान हो जाओ, और हुसैन पाक का घर है, हफ्ता गुजर जा रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, और न ज़बां पे शिकवा है न गिला है, यहाँ तक कि अगर कोई मांगने वाला आता है उसे भगाया नहीं जाता है। मेरे घर में कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो कर्जा लेके उन्हें दे दिया जाता है और बता दिया जाता है भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर है मोहम्मद के घर आने वाले। बहुत बड़ी बात, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हुसैन सरकार की अम्मी के सब्र का कोई दुनिया में ऐसी माँ नहीं मिलेगी। आजकल तो औरतों को अगर बच्चा हो और परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, तो ऐसी ऐसी मन्नतें मानती है, जो कुछ मन्नतें नाजायज भी होती है, समझ गए, मन्नत मान लेती है। लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शहजादे बीमार हो गए, तो जानते हैं क्या मन्नत मानना था? फेरी में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे आपका नुकसान में कर दूं? सुभान अल्लाह बोलिए कि नेकी में इजाफा हो जाए। कहती हैं, या अल्लाह मैं 3 रोजे रखूंगी, मेरे दोनों बेटे अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए, 3 रोजे रखूंगी, दोनों अच्छे हो गए, सेहतयाब हो गए। अब चूंकि नफली रोजा है तो शौहर से पूछना होगा। फर्ज रोजे में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, नफल रोजा रखने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है रखो, मैं भी रखूंगा। उनके घर की जो नौकरानी थी कहा आप लोग रोजा रखेंगे, मैं भी रखूंगी। मौला अली मजदूरी करने गए, काम करके लौटे, हाँ 1 रोटी बनी, अफ्तार लेके बैठ गए, उसी से रोजा खोलना है। आ गया ना दरवाजे पर शायद, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। आ गया एक मिस्कीन, आ गया, दे दो अल्लाह के नाम पर। हम लोग अफ्तारी लेके बैठे, अब कोई मांगने वाला आ जाए क्या होगा? दिन भर तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा दिया है, इतना चिल्लाएंगे कि फकीर भाग जाएगा। लेकिन अली के घर का निजाम देखिए। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। सैयदा ने अपने शौहर के चेहरे को देखा, मौला अली ने अपने सौजा के चेहरे को देखा, बात हो गई, हो गई। अल्लाह के नाम पे मांगा, दे दो, दे दिया। 3 रोज यही हुआ, 3 रोज तक यही हुआ। पानी से सहरी, पानी से इफ्तारी, और जमाने को खिला दिया। जानते हैं जो माँ जो बाप ऐसा रोजा रखे, जिस घर में ऐसा इस्लामी माहौल हो, इसी माँ का बेटा करबला में पानी बंद हो गया, ज़बां पे शिकवा नहीं है, ज़बां पे गिला नहीं है, और बता दिया ऐसा रोजा रखना हुसैन के लिए कोई नई बात नहीं है। बचपना में ही माँ ने बता दिया है, रोजा हो तो ऐसा, नमाज हो तो ऐसी, सब्र हो तो ऐसा।
अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। चंद गोशे थे मैंने आपके हवाले किया। अल्लाह ताला सब्र हुसैन का सदका हम लोगों को अता फरमा दे। आला हज़रत सरकार से मोहब्बत कीजिएगा। 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ, जरा इस पे अटल रहिएगा, समझ गए? जानने की जरूरत है। आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए 4 मिसरे में क्या पढ़ दूँ क्या पढ़ दूँ क्या पढ़ दूँ, चलिए यही पढ़ दे रहा हूँ, समझ गए? मेरे बात पढ़ेंगे मुबारक भाई। ना 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 हो गया 4 मिसरे जो मैं क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, मकसद समझ जाइएगा। जो हकीकत में कादिरी होगा, देखिए चाहते हैं कि कलेजा फेफड़ा में अगर हार्ट में कोई नस ब्लॉक है वो खुल जाए, तो सुभान अल्लाह हा का मखरज अदा किया कीजिए। अजरा ठीक से बोलिए सुभान अल्लाह। जो हकीकत में कादिरी होगा वो तो हर हाल जन्नती हो। हकीकत में कादिरी होगा वो तो हर हाल जन्नती होगा। फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी सच्चा बरेलवी